कहानी की शुरुआत होती है सितंबर 2020 से। आर्मी ने एक बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया है। आर्मी वाले सब ये कह रहे हैं कि इस बिल्डिंग में शायद कोई शैतान है, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई नहीं दिख रहा। अचानक उन्हें वहाँ से आता हुआ एक आदमी दिख रहा है, एक परछाई, लेकिन वो लोग कंफर्म नहीं है कि क्या वो आदमी है, इंसान है या कोई शैतान। वो आदमी जैसे जैसे बाहर निकलता जा रहा है, उसके पैरों के पास से अजीब तरीके के मॉन्स्टर्स है जो कि तड़प रहे। शायद वो उसे मारना चाहते हैं, लेकिन अब उस इंसान को किसी से डर नहीं है। आर्मी वाले अब भी उस इंसान का चेहरा नहीं देख पा रहे। चारों तरफ बर्फ पड़ रही है। आर्मी वाले उसे रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है। तो मजबूरी में आके आर्मी को उस पे गोली चलानी पड़ती है। कौन था ये इंसान, क्या हुआ इस बिल्डिंग में, ये सारी बातें आपको इस कहानी में जरूर पता चलेगी। कहानी हमें एक महीने पीछे यानी कि अगस्त 2020 में लेके जाती है, जहाँ पर इस कहानी का लीड कैरेक्टर चा युंगसू एक नई बिल्डिंग में रहने के लिए आया है। उस बिल्डिंग का नाम है ग्रीन होम सोसाइटी। युंगसू की पूरी फैमिली कुछ ही दिन पहले मर गई थी और अब उसके पास रहने के लिए ज्यादा पैसे भी नहीं थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो इस बिल्डिंग में रहने के लिए तो आ गया है, लेकिन अब वो क्या करेगा, किसके साथ रहेगा, उसे कुछ नहीं पता। वो ये फैसला करता है कि वो अपनी जिंदगी दे देगा, उसे और नहीं जीना है। वो मरने के लिए छत की तरफ जाता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, उसकी नजर उस छत पे एक लड़की पे पड़ती है। उस लड़की का नाम न्यू है। न्यू उसे समझाती है कि अगर तुम्हें मरना है तो तुम यहाँ पर मत मरो, वरना बिल्डिंग के सारे लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे, तुम कहीं और जाके मरो। ये लड़की बहुत बदतमीज थी और ये उससे बहुत बदतमीजी के साथ बात करती है। ये लड़की भी इसी बिल्डिंग में रहती थी और ये एक लड़के इनयुक के साथ रहती थी और ये उसके साथ भी बदतमीजी करती थी। इस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते हैं और इन लोगों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब इस कहानी के बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इस बिल्डिंग में एक गुंडे सांगवुक का भी एक कमरा था, जहाँ पर वो एक आदमी को टॉर्चर कर रहा था। वो उस आदमी को टॉर्चर क्यों कर रहा था, वो उससे क्या जानना चाहता था, किसी को कुछ नहीं पता। इस बिल्डिंग में रहने के लिए एक नई लड़की भी आई थी जो कि सिंगर बनना चाहती थी। उसका नाम था जीसू और जीसू की मुलाकात पहले तो एक औरत से होती है जिसकी बेटी 1 साल पहले मर गई थी और अब वो औरत इसी सदमे में कि उसकी बेटी जिंदा है। और उसके बाद जीसू की मुलाकात एक टीचर से होती है जिसका नाम जानू है। सब कोई इस बिल्डिंग में बहुत खुश है, सब कोई अपनी अपनी नॉर्मल जिंदगी बिताने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सब के बीच जुनसू भी ये फैसला करता है कि वो 25 सितंबर के दिन अपने आप को मार के खत्म कर देगा। अब उसे जीना नहीं है, लेकिन युनसू को क्या पता था कि सारी कहानी बदलने वाली है, ये पूरी दुनिया ही बदलने वाली है। रात होती है, युनसू को बहुत भूख लग रही है। उसके पास मैसेज आता है जो कि डिलीवरी बॉय का है कि आपके नूडल्स के पैकेट आपके दरवाजे के बाहर छोड़ के गया हूँ, आप प्लीज कलेक्ट कर लीजिए। युनसू अपना दरवाजा खोलता है, लेकिन फिर वो ये देखता है कि उसके नूडल्स के पैकेट को किसी ने फाड़ दिया है। उसे समझ में नहीं आता कि ये सब किसने किया। वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो देखता है कि वहाँ पर कोई आवाज आ रही है और वहाँ पर कोई एक इंसान एक बिल्ली को मार के खा रहा है। युनसू पूरी तरीके से डर जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपने कमरे में जाके बंद हो जाता है, उसे बहुत डर लग रहा है। लेकिन तभी उसके दरवाजे पे नॉक होती है। एक औरत है जो कि रो रही है। वो कह रही है, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरी बिल्ली को किसी ने मार दिया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसके पास जाऊं। युनसू उसे समझाता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता हूँ। वो अपना फोन उठाता है, लेकिन वो ये देखता है कि उसके फोन पे तो नेटवर्क है ही नहीं। ये कैसे हो रहा है आज के टाइम पे, यहाँ पर इस बिल्डिंग पे उसके फोन पे नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा। वो औरत अभी भी बहुत रो रही है। वो युनसू को कहती है कि प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे अंदर आने दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। युनसू उससे कहता है कि ठीक है, मैं दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन पहले आप अपना हाथ दिखाइए। जब युनसू ये करने के लिए कहता है तो वो औरत गुस्से में आ जाती है और वो युनसू के दरवाजे को तोड़ना शुरू करती है। युनसू भी अपने इंटरकॉम में देख रहा है कि उस औरत का चेहरा कैसे बदलता जा रहा है, कैसे एक नॉर्मल सी औरत शायद एक ज़ॉम्बी या फिर एक मॉन्स्टर बनती जा रही है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये औरत कौन है, ये क्या करना चाहती है। जब औरत ये देखती है कि युनसू का दरवाजा टूट नहीं रहा है और उसे बहुत भूख लग रही है और शायद उसका खाना एक इंसान है, तो वो अपने खाने की तलाश में दूसरी तरफ चली जाती है। युनसू को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सी औरत है। वो हिम्मत करके बाहर की तरफ निकलता है, जहाँ पर उसका सामना सांगवुक से होता है। वो सांगवुक को देख के बेहोश हो जाता है, लेकिन बेहोश होने से पहले वो सांगवुक को ये बता देता है कि इस बिल्डिंग में एक औरत घूम रही है जो कि लोगों को मारना चाहती है। अब सांगवुक को समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सी औरत है। इन सब से बेखबर बिल्डिंग के बाकी सारे लोग अपने काम के लिए बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्डिंग के नीचे एक सुपरमार्केट भी है, लेकिन ये क्या, जब सब कोई नीचे आते हैं तो देखते हैं कि बिल्डिंग का दरवाजा लॉक है, सिक्योरिटी गार्ड कहीं पर नहीं है, बिल्डिंग का बैक डोर भी लॉक है, पार्किंग लॉट भी लॉक है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब किसने किया। उन सब में एक फायर फाइटर सीयू भी है और उसे भी बाहर जाना है, उसे भी अपने काम पे जाना है। वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे दरवाजा टूटता नहीं है और तब इन्यूक आके दरवाजा तोड़ता है। गेट तो खुल चुका है, लेकिन शटर अभी भी बंद है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये शटर कैसे खुलेगा। तब उस सुपरमार्केट का आदमी ये कहता
कहता है कि मैं कंट्रोल रूम में जाके शटर को खोलने की कोशिश करता हूँ। वो कंट्रोल रूम में जाके शटर को खोलने की कोशिश कर रहा है, वो शटर को खोल रहा है, शटर का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है और सबको ये देखते हैं कि बाहर एक आदमी है जिसके मुंह पे शायद खून लगा हुआ है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये बीमार है, क्या इसे किसी ने मारा है। और अब यहीं से शुरू होगा इस कहानी का खौफनाक और डराने वाला सफर, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि वो जो इंसान था वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर था। गेट खुल चुका है, वो मॉन्स्टर अंदर आ चुका है और वो अब अपनी भूख मिटाने के लिए सबको धीरे धीरे मार रहा है। वो एक आदमी को मारता है और उस आदमी को कंकाल में बदल देता है। सीयू ये देख के डर जाती है, अब उस मॉन्स्टर का अगला शिकार सीयू ही है। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते, इयुक वहां पर आ जाता है और इयुक गैस का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। वो उस मॉन्स्टर को बाहर निकाल देता है, दरवाजा बंद हो जाता है और अब सब कोई डर चुके हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन मॉन्स्टर है। इयुक सबको समझाता है कि वो अकेला मॉन्स्टर नहीं है, बाहर झांक के देखो। सब कोई बाहर झांकते हैं और देखते हैं कि दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब ये दुनिया एक मॉन्स्टर की दुनिया बन चुकी है। अब बाहर सिर्फ मॉन्स्टर घूम रहे हैं जो कि अपना शिकार ढूंढ रहे हैं खाना खाने के लिए। उन्हें ये तो समझ में आ चुका है कि वो बाहर नहीं निकल सकते। सबके फोन पे एक इमरजेंसी मैसेज आता है जिसमें ये बताया जाता है कि अगर आप लोग बाहर निकले तो अंजाम बस एक ही होगा, एक खौफनाक और खूंखार मौत। आधे लोग बिल्डिंग के नीचे फंस चुके हैं और आधे लोग ऊपर हैं। वो मॉन्स्टर औरत याद है ना, वो युनसू के फ्लैट से निकल के जीसू के फ्लैट में जाती है और वो उसके फ्लैट में घुसने की कोशिश करती है। जीसू भी पूरी तरीके से डर जाती है। जब वो औरत देखती है कि उसका फ्लैट का दरवाजा भी खुल नहीं रहा है तो फिर वो वहां से चली जाती है। और फिर जीसू के पास आता है सांगवू। सांगवू के साथ यूसू भी है। यूसू अभी बेहोश है। सांगवू उस औरत के पीछे जाता है और यूसू को जीसू के पास रख के चला जाता है। यूसू अभी बेहोश है और जीसू को भी अब यहाँ से बाहर निकलना है। वो यूसू को उसके फ्लैट में अकेला छोड़ के नीचे की तरफ जा रही है। नीचे उसे एक मॉन्स्टर मिलता है और ये तो कंफर्म है कि इस बिल्डिंग में एक नहीं बल्कि कई सारे मॉन्स्टर है। लेकिन इससे पहले वो मॉन्स्टर जीसू को मार पाता, वो लिफ्ट वाला टीचर जानू जीसू को बचा लेता है। वो उस मॉन्स्टर का सर काट देता है। लेकिन क्या सर काटने से वो मॉन्स्टर मर गया? मुझे नहीं लगता। मुझे ये दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर अब उठ चुका है, उसका सर तो कट चुका है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन उसे सब कुछ सुनाई दे रहा है। जीसू और जानू भी ये समझ जाते हैं। अब उन्हें इस बिल्डिंग से जल्द बाहर निकलना है। वो वहां से भागते हैं। वो एक दरवाजे के पास से जा रहे हैं, तभी उन्हें उस दरवाजे के बाहर से किसी की आवाज आती है। ये कमरा और किसी का नहीं बल्कि सांगवू का है। याद है ना, सांगवू अपने कमरे में एक आदमी को लाके टॉर्चर कर रहा था। जीसू उस आदमी को बचाती है और अब वो आदमी भी जीसू और जानू के साथ जा रहा है। लेकिन बीच रास्ते में वो आदमी ये कहता है कि आप लोग अपने रास्ते जाइए और मैं अपने रास्ते जाता हूँ, मैं अपने जिंदे रहने का इंतजाम खुद कर लूंगा। अब वो सब अलग अलग हो जाते हैं। इन सब बातों से बेखबर सांगवू नीचे की तरफ जा रहा है। वो उस औरत की तलाश कर रहा है जो औरत इस बिल्डिंग में खून का खेल खेल रही है। और तभी उसे नीचे न्यूयू मिलती है और उसके बाद वो औरत न्यूयू को मारना चाहती है। लेकिन इससे पहले वो न्यूयू को मार पाती, सांगवू उस औरत को रोकने की कोशिश करता है। उस औरत के सर पे पूरी तरीके से खून सवार हो चुका है। उसे बस एक चीज की चिंता है, अपनी भूख की, और उसका खाना है ये दोनों। लेकिन इससे पहले वो औरत इन्यू को मार पाती, सांगवू उस औरत को मार देता है। लेकिन मरने से पहले वो औरत सांगवू को काट देती है। तो क्या अब सांगवू भी बदल जाएगा? किसी को कुछ नहीं पता। अब सुबह हो जाती है। युनसू को भी होश आ जाता है और युनसू ये देखता है कि उसकी नाकों से खून निकल रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। सब ये जानना चाहते थे कि आखिरकार हमारी दुनिया के साथ हुआ क्या। शुक्र थी कि इंटरनेट अभी भी काम कर रहा था। सब कुछ सर्च करते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। सबको पता चलता है कि इस दुनिया में एक अजीब तरीके की बीमारी फैल गई है जो कि लोगों को एक अदमखोर मॉन्स्टर बना रही है। अगर आप ये मॉन्स्टर बन गए तो आपको कोई नहीं मार सकता, चाहे आपका सर काट के अलग कर दे या आपके हाथ पैर काट दे, कोई भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बस आपको एक बात की फिक्र होगी, अपनी भूख की, और आपके भूख के शिकार बनेंगे इंसान। आप इंसान को मार के जिंदा खाएंगे। मॉन्स्टर बनने से पहले एक इंसान की नाकों से खून निकलेगा, उसे कुछ दिखाई नहीं देगा, उसे बहुत गुस्सा आएगा। अगर आपके साथ भी ये सब हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप मॉन्स्टर बनने वाले हैं। लोग मॉन्स्टर कैसे बन रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। और अगर आप मॉन्स्टर बनने वाले हैं तो आपके पास बस एक चारा है, आप अपने आप को मार दो, तभी आप दूसरे को सेव कर पाओगे। नहीं तो आप भी किसी इंसान को जाके खाओगे। और आपके पास एक दूसरा चारा भी है। इससे पहले युनसू उस दूसरे चारे के बारे में जान पाता, उसका नेट भी अब चला जाता है। अब इस दुनिया से नेट का कनेक्शन भी खत्म हो चुका है। युनसू को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। लेकिन तभी उसके दरवाजे पे वही सर कटा मॉन्स्टर आता है। याद है ना, जिसका सर जांगहू ने काटा था। अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा लेकिन उसे सब कुछ सुनाई दे रहा है। युनसू भी समझ जाता है कि अगर उसने छोटी सी भी हरकत की तो अंजाम एक दर्दनाक और खौफनाक मौत होगा। वो मॉन्स्टर युनसू के फ्लैट में आता है, उसे वहां
वहाँ पर कोई आवाज नहीं आती तो वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब युनसू को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो खिड़की से नीचे झांकने की कोशिश करता है तो सोचता है कि शायद मैं इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाऊं, लेकिन फिर वो ये दिखता है कि एक आदमी अपनी 2 बच्चों को छोड़ के खाना लेने के लिए बिल्डिंग से बाहर जा रहा है और ये उसकी बहुत बड़ी गलती है क्योंकि वहाँ पर एक शैतान आता है और पहले वो उस आदमी को मार देता है और अब वो शैतान उन बच्चों को मारने वाला है। वो बच्चे मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। युनसू को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। उसे उस बच्चों को बचाना था। वो अपना स्क्रीन उठाता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है। वो मॉन्स्टर उन बच्चों को छोड़ के अब युनसू के पीछे है। वो युनसू को मारना चाहता है, लेकिन इससे पहले वो युनसू को मार पाता उस मॉन्स्टर के ऊपर कोई हमला कर देता है और युनसू की जान बच जाती है। वो अपनी खिड़की से झांकता है तो देखता है कि उसके बगल वाले कमरे से दूसिक नाम के आदमी ने उस मॉन्स्टर को मार के युनसू की जान बचाई थी। दूसिक इशारा में युनसू से कहता है कि आवाज मत करना, ये मॉन्स्टर आवाज सुन के आते हैं। बस मुझे ये बताओ कि क्या तुम उस बच्चों को बचाना चाहते हो? युनसू कहता है हाँ। तो दूसिक उससे कहता है कि मेरे फ्लोर पे आओ, मेरे कमरे में आओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन बच्चों को कैसे बचाया जाए। युनसू ये फैसला कर लेता है कि वो दूसिक के फ्लैट में जाएगा। एक तरफ युनसू दूसिक के फ्लैट में जा रहा था और दूसरी तरफ सांगवू नीचे की तरफ पहुंच जाता है। नीचे के लोग ये देखते हैं कि सांगवू के पीछे दांत के निशान है। वो लोग समझ जाते हैं कि इसे किसी मॉन्स्टर ने काटा है और शायद ये भी मॉन्स्टर बनने वाला है। वो लोग सांगवू को बेहोश कर देते हैं। अब उनका एक ही प्लान है कि वो सांगवू को मार दे, लेकिन सांगवू बहुत ही होशियार था। वो उन लोगों को बेहोश करके वहां से निकल जाता है। वो अब ऊपर की तरफ जा रहा है और उसके पीछे इन्यू भी है। वो शायद सांगवू को पसंद करने लगी है और वो दोनों अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सांगवू ये देखता है कि इस बिल्डिंग में धीरे धीरे करके शैतान आते जा रहे हैं। इन सारी बातों से बेखबर हुनसू उन बच्चों को बचाने के लिए जा रहा है। रास्ते में उसका मुकाबला उस सरकते शैतान से होता है। वो शैतान युनसू को कभी भी मार सकता है, लेकिन वो उसे चकमा देते हुए दूसिक के कमरे में पहुंचता है। दूसिक उसका वेलकम करता है और कहता है कि मैं हथियार बनाने में बहुत ही खास हूँ। मैं कोई भी चीज को एक कमाल का हथियार बना सकता हूँ। अगर तुम मुझे अपना डंडा दो तो मैं इसे हथियार बना दूंगा और उसके बाद तुम जाके बच्चों को बचा सकते हो। दूसिक युनसू को बताता है कि मैं चल नहीं पाता, अगर मैं चल पाता तो मैं बच्चों को जाके बचा लेता। अब दूसिक युनसू के लिए वो हथियार बना लेता है और अब युनसू उन बच्चों को बचाने के लिए जा रहा है। उसका मुकाबला एक बार फिर से उस सरकटे शैतान से होता है, लेकिन इस बार वो पूरी तरीके से तैयार है। वो सरकटे शैतान को बेहोश कर देता है क्योंकि इन मॉन्स्टर को मारा तो नहीं जा सकता और उसके बाद वो उन बच्चों के पास पहुंचता है। वो बच्चे अभी भी बहुत डरे हुए हैं। युनसू उन्हें समझाता है कि ऊपर कमरे में दूसुक नाम के अंकल का फ्लैट है, उनके पास खाना है, मैं तुम्हें वहां लेके चलूंगा और वो तुम्हें बहुत सारा खाना देंगे और तुम ठीक हो जाओगे। युनसू उन बच्चों को लेके जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आएगा इस एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि युनसू के नाकों से खून निकल रहा है और अब युनसू धीरे धीरे करके मॉन्स्टर बनता जा रहा है। तो क्या युनसू एक मॉन्स्टर बन गया? और अगर युनसू मॉन्स्टर बन जाएगा तो इस कहानी में होगा क्या? इन सारी बातों से बेखबर आधे लोग जो कि बिल्डिंग के नीचे फंसे हुए हैं, उन्होंने बिल्डिंग के सारे दरवाजों को बंद कर दिया है ताकि ना तो ऊपर से ना तो बाहर से कहीं से भी कोई भी मॉन्स्टर उन तक पहुंच नहीं पाए। उन सब का लीडर बन चुका है इन्यूक। इन्यूक सीयू को कहता है कि हमें इस बिल्डिंग की लाइट को जलाने की कोशिश करनी चाहिए, तो तुम मीटर रूम में जाओ। सीयू मीटर रूम में जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे भी नहीं पता कि उसका सामना किससे होने वाला है। ये दुनिया पूरी तरीके से शैतानों की दुनिया बन चुकी है। कोई इंसान कब मॉन्स्टर बन जाए, कहाँ मॉन्स्टर बन जाए, किसी को कुछ नहीं पता। आगे हमें दिखाया जाता है कि युनसू मॉन्स्टर बन रहा है और मॉन्स्टर बनने से पहले वो उन दोनों बच्चों को बचाना चाहता है। वो उन दोनों बच्चों को कहता है कि रूम नंबर 1408 में जाओ, वहाँ पर तुम अच्छे से रह सकते हो। वो दोनों बच्चे वहाँ से जा रहे हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि सारे मॉन्स्टर का बाप वहाँ पर आ चुका है। हमें दिखाया जाता है एक जाइंट मॉन्स्टर जिसे ना तो कोई दरवाजा ना कोई दीवार कुछ नहीं रोक सकता। वो दरवाजे को तोड़ के आता है। युनसू भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा युनसू उसे कैसे रोक पाएगा। युनसू बच्चों को कहता है कि तुम लोग ऊपर की तरफ भागो। बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और मॉन्स्टर अपना पूरा गुस्सा युनसू के ऊपर निकालता है। अगर कोई मामूली इंसान होता तो शायद वो मर जाता, लेकिन अब युनसू भी एक मॉन्स्टर बन चुका है, तो इसलिए उसके घाव भी हील कर रहे हैं। मॉन्स्टर की आवाज सुन के जीसू और जैनहू भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि युनसू घायल है। उन्हें शक हो जाता है कि शायद युनसू इन्फेक्टेड है, लेकिन युनसू अपने होश में आता है। वो उन दोनों से कहता है कि मुझे बच्चों को बचाना है। बच्चे ऊपर की तरफ गए हैं और वो मॉन्स्टर भी ऊपर की तरफ गया है। जानहू मान जाता है। वो तीनों ऊपर की तरफ बच्चों को बचाने जा रहे हैं। इस बिल्डिंग में 2 बच्चे हैं, लेकिन इस बिल्डिंग में कई सारे मॉन्स्टर है। याद है ना वो सरकटा मॉन्स्टर? वो इन बच्चों के पास आ जाता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, वहाँ पर वो जाइंट मॉन्स्टर आ जाता है और वो दोनों मॉन्स्टर आपस में लड़ने लगते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि उस जाइंट मॉन्स्टर के सामने कोई भी मॉन्स्टर, कोई भी इंसान, कोई नहीं टिक पाएगा। वो जाइंट मॉन्स्टर उस सरकटे मॉन्स्टर को मार देता है। अब उसका शिकार वो दोनों बच्चे हैं, लेकिन उन दोनों बच्चों की किस्मत काफी अच्छी थी क्योंकि उसे बचाने के लिए वही औरत आ
जाती है जो कि अपनी बेटी को खो चुकी थी। वो उस मॉन्स्टर से कहती है कि प्लीज इस बच्चों को छोड़ दो, लेकिन वो मॉन्स्टर किसी की बात क्या सुनेगा। वो उस औरत के ऊपर भी हमला कर देता है, वो भी घायल हो जाती है। और तभी वहाँ पर युनसु, जानहू और जीसू भी पहुंच जाते हैं। वो तीनों उस मॉन्स्टर को देखते हैं। युनसु बच्चों को लेकर वहाँ से निकलता है और अब जीसू और जानहू मॉन्स्टर के सामने। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो मॉन्स्टर का मुकाबला कैसे करेंगे। तभी उस औरत को होश आता है और वो भी मॉन्स्टर बन चुकी है और वो भी उन लोगों की मदद कर रही है। सब कोई मिलकर उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करते हैं और आखिरकार जानहू उस मॉन्स्टर को खिड़की से नीचे फेंक देता है। वो मॉन्स्टर बिल्डिंग से नीचे गिरा है, तो क्या वो जिंदा है या फिर वो मर गया, ये बात तो हमें आगे की कहानी में पता चलेगी। और उसके बाद सब के सब डूसिक के कमरे में चले जाते हैं। अब सब कोई साथ में और फिलहाल तो सुरक्षित है, लेकिन कौन कितना देर बच पाएगा ये बात किसी को नहीं पता। याद है ना, सीयू इलेक्ट्रिकल रूम में गई थी लाइट को ऑन करने के लिए। वो लाइट को तो ऑन कर देती है, लेकिन इसी बीच एक मॉन्स्टर सीयू के ऊपर हमला करके उसे कैद कर लेता है। लाइट ऑन हो जाती है, टीवी चलता है और टीवी में इस देश का प्रेसिडेंट सबको ये बताता है कि इस देश में इमरजेंसी लागू हो चुकी है और अब हर जगह मार्शल लॉ चल रहा है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मार्शल लॉ का मतलब है कि अब कोई भी कानून, कोई भी अदालत कोई फैसला नहीं करेगा। इस पूरे देश पे सिर्फ मिलिट्री का कब्जा है और सिर्फ मिलिट्री ये फैसला करेगी कि किसके साथ क्या किया जाए। प्रेसिडेंट सबको बताता है कि ये मॉन्स्टर किसी वायरस से या किसी इन्फेक्शन से नहीं फैल रहा है। ये मॉन्स्टर इंसान का लालच, इंसान का डर या इंसान की कोई अधूरी ख्वाहिश ये देख के इंसान के ऊपर अपना काबू करता है और उसके बाद इंसान खुद ब खुद मॉन्स्टर बन जाता है। लेकिन मॉन्स्टर बनने के बाद कुछ घंटे ऐसे होते हैं जिन घंटों में अगर उस मॉन्स्टर को मार दिया जाए तो वो अपने आप को हील नहीं कर पाएगा और वो हमेशा के लिए मर जाएगा। इन घंटों को नाम दिया गया है गोल्डन आवर। प्रेसिडेंट कहता है कि अगर आप लोगों को किसी पे भी शक है कि वो मॉन्स्टर बनने वाला है तो या तो आप उसे कैद कर दीजिए या फिर उसे मार दीजिए और अपना ख्याल रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट बहुत डरा हुआ था और मॉन्स्टर उस डर को भाप लेता है और प्रेसिडेंट भी खुद एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। मिलिट्री के पास और कोई दूसरा चारा नहीं बचता, वो प्रेसिडेंट को मार देते हैं। लाइव टीवी में सबके सामने प्रेसिडेंट मर चुका था, पूरी बिल्डिंग डर चुकी थी, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। युनसुक को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब उसके पास सिर्फ एक ही चारा था। अगली सुबह युनसुक बिल्डिंग के स्पीकर से अनाउंसमेंट करता है कि इस बिल्डिंग में जो भी है, जहाँ भी है, आपके पास जो कुछ भी है, हथियार, खाना, जो कुछ भी है, उसे लेके आप लोग फर्स्ट फ्लोर पे आइए। फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग एक साथ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। ये अनाउंसमेंट युनसुक और उसके साथी भी सुन रहे हैं। जीसू, जानहो और युनसुक ये फैसला करते हैं कि वो फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे और जाके चेक करेंगे कि सब कुछ ठीक है या नहीं। अगर सब कुछ ठीक हुआ तो फिर वो डूसिक और बच्चों को भी लेने यहाँ पर जरूर आएंगे। वो तीनों बाहर की तरफ जाते हैं, लेकिन तभी युनसुक का पैर फिसल जाता है और वो 12 फ्लोर से नीचे जमीन पे यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे गिर जाता है। और कोई इंसान होता तो वो मर जाता, लेकिन युनसुक एक मॉन्स्टर बन चुका है, वो अभी भी जिंदा है। सब कोई फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर के आदमियों ने भी युनसुक को मॉन्स्टर बनते हुए देख लिया है। उन्हें भी शक है कि युनसुक एक मॉन्स्टर है। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो युनसुक को मारे या उन्हें जिंदा छोड़ दे। सुपरमार्केट का मालिक आप लोगों को याद है ना, सियोक, वो चाहता है कि युनसुक को मार दिया जाए क्योंकि अगर ये मॉन्स्टर बन गया तो वो हम सबको मार देगा। लेकिन इन्यूक ये कहता है कि ये सब गलत है, हम ऐसे किसी को नहीं मार सकते, चलो हम लोग वोटिंग करते हैं और अगर ज्यादा वोट युनसुक के खिलाफ आया तो हम इसे मार देंगे, वरना हम इसे जिंदा छोड़ देंगे। वोटिंग शुरू होती है और दोनों वोटिंग ड्रॉ हो जाती है। युनसुक बच जाता है और ये बात सुन के सियोक को बहुत गुस्सा आ रहा है, उसे बहुत डर भी लग रहा है और ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि उसके अंदर का मॉन्स्टर भी बाहर निकल जाता है और अब वो भी कभी भी मॉन्स्टर बन सकता है। सबको ये फैसला करते हैं कि वो युनसुक और सियोक को एक कमरे में बंद कर देंगे ताकि ये लोग किसी को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन इसी बीच युनसुक एक प्लान बना चुका था, उसके दिमाग में बचने का एक प्लान चल रहा था, लेकिन ये प्लान क्या है किसी को कुछ नहीं पता। और वहाँ नीचे इलेक्ट्रिकल रूम में हमें दिखाया जाता है कि सीयू के पीछे एक मकड़ी मॉन्स्टर पड़ जाता है। वो मकड़ी शैतान सीयू को खाना चाहता है, लेकिन सीयू भी एक फायर फाइटर थी, वो किसी तरह से बच के वहाँ से बाहर निकलती है। उसे समझ में आ जाता है कि इन्यूक को पता था कि बेसमेंट में मॉन्स्टर है, इसलिए उसने सीयू को वहाँ भेजा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो इन्यूक से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की। इन्यूक उसे समझाता है कि मेरे पास एक प्लान है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो। सीयू इन्यूक की किसी भी बात पे उसका साथ नहीं देना चाहती। सब कोई नीचे है और आप लोगों को वो बंदा तो याद ही होगा, जोजी, जिसे गुंडे सांगवुक ने अपने कमरे में बंद कर दिया था। जोजी भी नीचे है और अब सांगवुक भी जोजी को ढूंढते हुए नीचे आ जाता है। वो जोजी को मारने लगता है। जानहू सांगवुक को रोकने की कोशिश करता है। जोजी पूरी तरीके से डर चुका है, उसे पता है कि अगर वो नीचे रहेगा तो सांगवुक उसे कभी भी मार सकता है। वो सबको झूठ बोलना शुरू करता है कि मैं मॉन्स्टर बनने वाला हूँ, मैं कभी भी मॉन्स्टर बन सकता हूँ, मुझे भी युनसुक के साथ कैद कर दो। सब कोई ऐसा ही करते हैं, लेकिन योजी से एक गलती हो गई थी। जब उसकी लड़ाई सांगवुक से हो रही थी तो
उसके जेब से एक चाबी निकल गई थी और ये चाबी योंजी के कमरे की थी और सांगवुक को यही चाबी चाहिए थी। लेकिन सांगवुक को ये चाबी क्यों चाहिए थी और सांगवुक स्टार्टिंग से इसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है, ये किसी को नहीं पता। कहानी आगे बढ़ती है और अब इन्यूक के प्लान की बारी है। इन्यूक को पता चल चुका था कि युनसु, जीसू और जैनहू के पास जो हथियार है वो 1408 वाले आदमी ने बनाया है, यानी कि वो आदमी और भी हथियार बना सकता है, इस पूरे इलाके को कवर कर सकता है। तो उसे उस आदमी की जरूरत थी। लेकिन ऊपर तक जाएगा कौन, और कौन, बल्कि युनसु ही जाएगा, क्योंकि युनसु एक मॉन्स्टर है, उसके पास ताकत है कि वो दूसरे मॉन्स्टर से लड़ सकता है। इन्यूक युनसु को कहता है कि अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है, तुम्हें हमारे लिए काम करना पड़ेगा। मजबूरी में युनसु मान जाता है। वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है और सांगवुक भी योंजी के कमरे की तरफ ऊपर जा रहा है। ये सब देख के सोनी को अच्छा नहीं लगता। वो युनसुक को कहती है कि तुम ये सब कैसे कर सकते हो, तुम उसे मरने के लिए क्यों भेज रहे हो। युनूक उसे समझाता है कि वो एक मॉन्स्टर बन चुका है और अब वो हमारा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर जितने भी इंसान है, कोई भी कभी भी मॉन्स्टर बन सकता है। हमें किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो मॉन्स्टर बन रहा है हमें उसका फायदा उठाना चाहिए ताकि वो हमारे लिए काम करे। ये सब सुन के सीयू को बहुत बुरा लग रहा है। वो इन्यूक को अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन इन्यूक एक घटिया किस्म का खुदगर्ज और मतलबी इंसान निकला। उन दोनों को पता नहीं था कि जीसू उन दोनों की बातें सुन रही है और अब जीसू ये फैसला कर लेती है कि वो जानहू के साथ मिलके यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। सब कोई अपने अपने तरीके से बचने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ दूसरी तरफ युनसु और सांगवुक ऊपर की तरफ जा रहे। ऊपर उन्हें कई सारे मॉन्स्टर मिलते हैं और वो दोनों हर मॉन्स्टर को मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आता है जो कि सांगवुक के ऊपर हमला कर देता है। जीसू को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे और तब उन दोनों की मदद करने के लिए इस बिल्डिंग में रहने वाले यूरी और उसके अंकल आते हैं। वो दोनों उस मॉन्स्टर को मार देते हैं और उन दोनों को बचा के अपने फ्लैट में लेके जाते हैं। सांगवुक तो वहाँ से उठ के चला जाता है क्योंकि उसे योंजी के कमरे में जाना था और युनसु उन लोगों को बताता है कि मुझे बच्चों को बचाने के लिए 1408 में तोजिक के फ्लैट में जाना है। वो अंकल योनसु को कहते हैं कि मैं तो कुछ दिन में मर जाऊंगा, मुझे एक बीमारी है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ मॉन्स्टर से लड़ूं। युनसु मान जाता है। वो तीनों देसुक के पास जाते हैं और देसुक उन्हें बताता है कि वो औरत जो यहाँ पर थी वो भी मॉन्स्टर बन चुकी है और अब हम सिर्फ 3 बचे हैं। युनसु उन तीनों को समझाता है कि हमें फर्स्ट फ्लोर पे जाना चाहिए। युनसु उन तीनों को लेके फर्स्ट फ्लोर की तरफ चला जाता है और वहाँ दूसरी तरफ सांगवुक योंजी के कमरे में पहुंचता है। वहाँ पर काफी सारी तस्वीरें हैं और यहाँ हमें बताया जाता है कि क्यों सांगवुक योंजी के पीछे पड़ा था। सांगवुक की एक बहन थी जिसे कई साल पहले योंजी नाम के इस आदमी ने मार दिया था। कानून को इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए योंजी बच के निकल गया और तब से लेकर अब तक सांगवुक इसके पीछे पड़ा हुआ था ताकि उसे सबूत मिल सके और वो योंजी से अपना बदला ले सके। और फाइनली उसे सबूत के रूप में उसकी बहन की फोटो मिल जाती है और अब वो योंजी को मारने नीचे की तरफ जा रहा है। योंजी को भी ये पता चल जाता है कि सांगवुक उसके कमरे की चाबी लेके उसके कमरे की तरफ गया है और अब उसे भी सांगवुक के लिए तैयार रहना है। वो सबको कहता है कि मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, देखो मेरे घाव भी भर नहीं रहे। सबको ये सोचते हैं कि शायद इसे गलतफहमी हो गई थी। योंजी वहाँ से बाहर निकलता है और जब सांगवुक नीचे आता है तो योंजी उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन सांगवुक कोई मामूली इंसान नहीं था, वो काफी ताकतवर था और दूसरा कि वो खुद भी मॉन्स्टर बनने वाला था। सांगवुक योंजी के हमले से संभल जाता है और उसके बाद उसे मार के अपनी बहन का बदला लेता है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं था, वो योंजी की बॉडी को लेके मॉन्स्टर के पास जाके रख देता है ताकि मॉन्स्टर इसे तरपा तरपा के मारे। अब सांगवुक की जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका था। वो नहीं चाहता था कि उसके वजह से लोगों को तकलीफ पहुंचे, तो वो ये फैसला करता है कि वो बाहर ही रहेगा। लेकिन जानू जो कि यहाँ पर सबसे अच्छा इंसान था, जानू ये नहीं चाहता था कि सांगवुक बाहर मरे। उसे पता चल गया था कि सांगवुक ये जो कुछ भी कर रहा है वो अपनी बहन का बदला लेने के लिए कर रहा है और योंजी कोई अच्छा नहीं बल्कि एक घटिया किस्म का इंसान था। वो सांगवुक को बचा लेता है, वो सांगवुक को अंदर लेके आता है। अब बचे कुछ लोग एक साथ हैं। डॉन्सी भी नीचे आ चुका है और डॉयसिक भी पूरे बिल्डिंग को घेर रहा है, सबके लिए हथियार बना रहा है, पूरी बिल्डिंग पे वहाँ शेल्टर बना रहा है ताकि कोई भी अंदर घुस नहीं पाए, कोई भी किसी भी तरीके का मॉन्स्टर अंदर आ नहीं पाए। उन लोगों को नहीं पता कि उन लोगों को कब तक ऐसे रहना है, क्या उन्हें कोई बचाने आएगा या कोई नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। और बाहर के हालात भी ठीक नहीं थे क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि बाहर इंसान तो क्या मॉन्स्टर भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि वो जाइंट मॉन्स्टर तो याद ही होगा, वो अभी तक जिंदा है और वो इंसान मॉन्स्टर जो भी उसके सामने आ रहा है वो सबको मारते हुए आगे बढ़ रहा है और उसका शिकार इस बिल्डिंग में मौजूद लोग हैं। अब सोचिए एक ऐसी दुनिया जहाँ पर ना तो अंदर रहा जा सकता है क्योंकि अंदर के लोग के अंदर का डर, गुस्सा, नफरत या लालच कभी भी उन्हें मॉन्स्टर बना सकती है और ना बाहर जाया जा सकता है क्योंकि बाहर एक जाइंट मॉन्स्टर घूम रहा है जिससे ना तो इंसान सुरक्षित है ना तो मॉन्स्टर। ऐसे में इस बिल्डिंग के लोग कैसे बचेंगे? और इन सब के बीच में मास्टरमाइंड था इन्यूक। इन्यूक अपना हथियार बनाना चाहता था युनसु को ताकि युनसु उसके सारे काम करे। युनसु भी मजबूरी में आके
इन्यूक की सारी बातें मान रहा था और इन्यूक के कहने पे युनसु बिल्डिंग के ऊपर जाके इन्यूक के जरूरत के सारे सामान को वहां ला रहा था, मॉन्स्टर से लड़ रहा था, मॉन्स्टर को मार रहा था। लेकिन युनसु कब तक ये सब कर पाएगा किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि याद है ना वो जाइंट मॉन्स्टर वो अभी भी बाहर है। इस बिल्डिंग में कोई भी सुरक्षित नहीं है। मैंने आपको ये बताया कि इन्यूक के कहने पे युनसु लोगों के कमरे में जाता था, उनके कमरे में जाके सामानों को लाता था और उन्हें देता था। युनसु का बस इतना ही काम था और उसके बाद वो लोग युनसु को बंद कर देते थे। इन्यूक की बहन न्यूयू को ये सब अच्छा नहीं लगता था कि लोग युनसु का फायदा क्यों उठा रहे। वो युनसु को समझाती थी कि लोग तुम्हारा फायदा उठा रहे, उन्हें अपना फायदा मत उठाने दो, लेकिन युनसु तो सिर्फ शांत और खामोशी था। ये सब ऐसे ही चलता रहता। लेकिन एक दिन याद है ना उस शॉपकीपर का मालिक जो कि मॉन्स्टर बनने वाला था, वो अपने आप पे कंट्रोल खो देता है और अब वो पूरी तरीके से मॉन्स्टर बन जाता है। वो वहाँ के लोगों को इससे पहले नुकसान पहुंचाता। उस शॉपकीपर की बीवी मिस एन अपने ही पति को मार देती है। युनसु भी ये सब देख लेता है और युनसु के अंदर का मॉन्स्टर ये कहता है कि तुम्हारा भी अंजाम ऐसा ही होगा। जिस दिन तुम इन लोगों के काम के नहीं रहोगे तो ये लोग तुम्हें ऐसे ही मार देंगे। उन सब में से सीयू ऐसी है जिसे ये सब देख के अच्छा नहीं लग रहा। वो ये फैसला करती है कि वो यहाँ से बाहर जाएगी। बाहर जाने के पीछे उसका एक और मकसद भी था। दुनिया खराब होने से पहले उसकी शादी एक साइंटिस्ट सैंगवोंग से हो रही थी और सैंगवोंग वही शख्स है जिसे सबसे पहले इस बीमारी के बारे में पता चला था। सैंगवोंग के लैब में आग लग गई थी और उसके बाद सैंगवोंग का पता किसी को नहीं लगा। सबको ये सोचने लगे कि शायद सैंगवोंग मर गया, लेकिन अब सीयू को इसकी असलियत जाननी थी। सीयू बाहर निकल जाती है और सीयू अब लैब की तरफ जा रही है और वहाँ बिल्डिंग में जानू ने सांगवुक को बचा लिया था। सांगवुक वो गुंडा जो कि शुरू से अपना एक काम करना चाहता था और फाइनली उसने एक आदमी को मार के अपना बदला ले लिया था। अपना बदला लेने के बाद वो मरना चाहता था, लेकिन जानू ने उसे बचा लिया। ये सारी कहानी डिटेल में जानने के लिए प्रीवियस वीडियो को जाके जरूर देखिए। सांगवुक जानू से कहता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मैं मर जाता तो अच्छा ही होता, लेकिन जानू उसे समझाता है कि ये तुम्हारा दूसरा जन्म है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे लोगों की मदद के लिए लगाओ। सांगवुक भी अब अच्छा इंसान बनना चाहता था और अब वो वहाँ के खाने का इंचार्ज बन जाता है। वो लोगों की मदद कर रहा है। सब कोई अपने हिसाब से जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है क्योंकि धीरे धीरे करके वहाँ का पानी और खाना दोनों खत्म होते जा रहे हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। इन्यूक के दिमाग में एक प्लान है और अपने प्लान को पूरा करने के लिए उसे अपने सबसे बड़े हथियार यानी कि युनसु की जरूरत है। वो युनसु और अपने बाकी साथियों को लेकर नीचे बेसमेंट की तरफ जाता है जहाँ पर कार्स है। उसे कार्स की क्या जरूरत पड़ेगी ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। वो लोग नीचे की तरफ जाते हैं और नीचे बहुत सारे मॉन्स्टर भरे हुए। वो सारे मॉन्स्टर उन सब के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन वो लोग किसी तरह से उनसे बचते हुए कार को लेके वहाँ से बाहर निकलते। उन्हें ये नहीं पता था कि ऊपर बिल्डिंग में भी एक स्पाइडर मॉन्स्टर आ चुका है। ये स्पाइडर मॉन्स्टर प्रीवियस एपिसोड में भी आया था और अब ये बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे आ चुका है लोगों को मारने के लिए। वो लोगों को मार रहा है, सबको एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वो मॉन्स्टर कभी भी किसी को भी मार सकता है। लेकिन इसी बीच युनसु वहां पर आ जाता है और वो उस स्पाइडर को मार देता है। युनसु उस स्पाइडर को मार के फिर से अपने लॉकअप में जा रहा है, लेकिन अब सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। सबको ये एहसास हो चुका है कि युनसु हमारी इतनी मदद कर रहा है, वो हमारी जान बचा रहा है और हम क्या कर रहे हैं। वो सब युनसु से माफी मांगते हैं और अब युनसु लॉकअप में नहीं बल्कि सबके साथ बाहर रहेगा। धीरे धीरे वहाँ का माहौल ठीक होता जा रहा है, लेकिन उन बेचारों को पता नहीं था कि वहाँ से बाहर क्या हो रहा है। सीयू जो कि अपने मंगेटर सैंगवोंग के क्लिनिक में पहुंच चुकी थी, उसे वहाँ पर एक फाइल मिलती है जहाँ पर इस बीमारी के बारे में बताया गया है। इस बीमारी को सबसे पहले सैंगवोंग ने ही खोजा था और ये एक बीमारी नहीं बल्कि एक श्राप है और ये श्राप सैंगवोंग को भी हो गया। अगर इस श्राप को कोई इंसान 15 दिन तक काबू कर ले तो वो स्पेशल इन्फेक्टेड पर्सन बन जाएगा, यानी कि उसके अंदर वो शक्ति आ जाएगी कि वो कभी भी मॉन्स्टर बन सकता है और कभी भी इंसान। युनसु ने भी इस बीमारी को 15 दिन से ज्यादा बर्दाश्त कर लिया है। ये सब जान के सीयू बहुत हैरान है, लेकिन तभी वहाँ पर आर्मी आ जाती है। आर्मी सीयू को कैद करती है और सीयू को अपनी जान बचाने के लिए आर्मी को सब कुछ बताना पड़ता है। वो आर्मी सीयू को छोड़ देती है और सीयू को अब अपनी गलती का पछतावा है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसे जल्द से जल्द बिल्डिंग में पहुंचना पड़ेगा और युनसु को बताना पड़ेगा कि तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर आर्मी आ रही है। आर्मी तुम्हें लेना चाहती है ताकि वो तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इस बीमारी की काट ढूंढ सके। सीयू बिल्डिंग की तरफ बढ़ रही, लेकिन उसे पता नहीं है कि बिल्डिंग के हालात कितने खराब हैं। लोग निराशा में जाते जा रहे हैं और उसमें से एक औरत मिस सैन, उस शॉपकीपर की बीवी, वो भी अब मॉन्स्टर बनती जा रही है। उसे भी लॉकअप में बंद कर दिया जाता है और इन सब के बीच जीसू की हालत बहुत खराब हो चुकी है। उसके पेट में अपेंडिक्स है और उसे ऑपरेशन की जरूरत है। इन्यूक ऑपरेशन तो कर सकता था, लेकिन उसे ऑपरेशन के सामान की जरूरत थी और सामान लेने के लिए बाहर जाते हैं यूरी, सैंगवुक और युनसु। लेकिन वो जैसे ही बाहर जाते हैं उनका सामना होता है जाइंट मॉन्स्टर से। वो मॉन्स्टर अभी तक मरा नहीं है और वो अब इन तीनों को मारने वाला है। इस मॉन्स्टर के सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं टिक सकती। वो तीनों इस
मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ अंदर जो भी सामान है उसके साथ इन्यूक जीसू का ऑपरेशन कर रहा है। बाहर वो जाइंट मॉन्स्टर उन सबको मारने वाला है, लेकिन उसी वक्त सीयू वहाँ पर आ जाती है और वो उस मॉन्स्टर को फायर ट्रक से टक्कर देती है और बारी बारी सब कोशिश करके फाइनली उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। सीयू अकेले नहीं आई थी, वो अपने साथ पानी का पूरा टैंकर लेके आई थी। सबको बहुत खुशी है कि शुक्र है कम से कम उन्हें पानी तो मिला, लेकिन सीयू अपने साथ एक रास को भी लेके आई थी। उसे याद आता है कि आर्मी ने उसे एक डिवाइस दिया था और ये कहा था कि इस डिवाइस को जब तुम दबा दोगी तो हमें तुम्हारी लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा और फिर हम आके स्पेशल इन्फेक्टेड इंसान को अपने साथ लेते जाएंगे और तुम्हें तुम्हारे मंगेतर के पास पहुंचा देंगे। सीयू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जीसू का भी ऑपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हुआ, जीसू भी अब ठीक है और सीयू ये बात जाके इन्यूक को बता देती है। वो नहीं चाहती थी कि युनसू के ऊपर कोई भी खतरा है। अब यहाँ के सारे लोग एक दूसरे को अपना परिवार मानने लगे थे। इन्यूक भी ये फैसला करता है कि वो युनसू को किसी को नहीं देंगे। युनसू और सैंगवुक ऊपर की तरफ जाते हैं ताकि वो छत से हेल्प का साइन मिटा सके, लेकिन उनसे एक गलती हो चुकी है। उन्होंने दरवाजा खुला छोड़ दिया है और अब इस बिल्डिंग के जितने भी मॉन्स्टर है वो फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। याद है ना, इस बिल्डिंग का वॉचमैन वो भी अब एक मॉन्स्टर बन चुका है और वो फर्स्ट फ्लोर की तरफ पहुंच जाता है और वो अब सबको मारने वाला है। उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जानू वहां पर आता है। जानू उस मॉन्स्टर से लड़ता है और लड़ते लड़ते मर जाता है। मरने से पहले जानू ने जिनसू को ये बता दिया था कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, जानू भी मर चुका है। धीरे धीरे सबकी उम्मीदें टूटती जा रही है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। इन सब में से मिस्टर एन एक ऐसे इंसान है जिनका ये मानना है कि इस बिल्डिंग में एक टनल है जो कि उन्हें इस बिल्डिंग से बाहर सुरक्षित लेके जाएगी। वो उस टनल को खोद के निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वो लोग कामयाब होंगे या नहीं किसी को कुछ नहीं पता। सब कोई अपनी जिंदगी बहुत ही मुश्किलों से काट रहे थे, लेकिन अभी तो तूफान आना बाकी था। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक क्रिमिनल गैंग आ जाता है और उस गैंग का लीडर है जंगसोप नाम का एक आदमी। उन लोगों ने सबको पकड़ लिया है। उन लोगों ने एक लड़की को मार भी दिया है, लेकिन सिर्फ संगवॉक और सुई बच के बाहर निकले हैं। वो लोग मौके की तलाश में है कि कैसे वो अपने साथियों को बचाए। युनसू इयूक से ये कहता है कि मैं इन सबको मार सकता हूँ, मुझे मौका दो, लेकिन इयूक युनसू को समझाता है कि तुम नहीं मर सकते लेकिन बाकी सब मर सकते हैं, हमें मौके की तलाश करनी पड़ेगी। सैंगजॉक इयूक को ये ऑफर देता है कि तुम मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ और बदले में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। इयूक मान जाता है। वो इसलिए सैंगजॉक की टीम में ज्वाइन हुआ था ताकि वो मौके की तलाश कर सके और अपने साथियों को बचा सके। सैंगजॉक के सारे साथी पूरी बिल्डिंग की तलाशी कर रहे और फाइनली उन्हें वो औरत भी मिल जाती है। याद है ना, मिस एन जो कि मॉन्स्टर बनने वाली थी। सैंगजॉ ये देखता है और वो मिस एन को मार देता है। मिस एन की मरने की खबर सुन के सब कोई बहुत उदास है, सबको बहुत रोना आ रहा है और इसी वक्त सुई और सैंगवुक ये फैसला कर लेते हैं कि अब वो उनके ऊपर हमला करेंगे। वो लोग हमला करते हैं। आधे लोग उन दोनों के पीछे जाते हैं और सैंगजो और आधे लोग बाकी सबके साथ है, लेकिन उसी वक्त मिस एन वहां से बाहर आती है। मिस एन अभी भी जिंदा है और वो शायद एक मॉन्स्टर बन चुकी है। वो पहले एक क्रिमिनल को मारती है, लेकिन इससे पहले वो इन्यूक को मार पाती। युनसू बीच में आ जाता है। युनसू तो इंजर्ड हो जाता है, लेकिन वो मिस एन को मार देता है। वो क्रिमिनल समझ जाते हैं कि युनसू के ब्लड में कुछ तो ऐसा है जो कि बहुत खास है। वो युनसू को लेके छत के ऊपर जाते हैं। वो तो छत के ऊपर चले जाते हैं, लेकिन नीचे सैंगवुक और सोई मिलके बाकी सारे क्रिमिनल्स को मार देते हैं। अब उन्हें तलाश थी बस एक मौके की कि सैंगजो जब नीचे आए तो वो सैंगजो को भी मार देंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्हें ऐसा कोई भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर छत पे इस कहानी का और इस एपिसोड का बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जुंजू सैंगजो और उसके साथियों को कहता है कि मैं तुम लोगों को नीचे नहीं जाने दूंगा, लेकिन इससे पहले सैंगजो जुंजू को मार पाता। सैंगजो के गैंग में एक मेंबर और भी था, मिजिन, जो कि उन सब में से खास था और वो भी युनसू की तरह एक स्पेशल इन्फेक्टेड मॉन्स्टर था। वो सैंगजो को मार देता है और उसके सारे साथी को भी। उसमें से एक डर के मारे नीचे भाग जाता है। युनसू भी ये देख के चौंक रहा है कि ये एक स्पेशल इन्फेक्टेड पर्सन है, तो इसने अभी तक इसका गैंग क्यों ज्वाइन किया। तो तब वो युनसू को बताता है कि मैंने सैंगजो का गैंग सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया था ताकि मैं अपनी जैसे मॉन्स्टर के पास पहुंच सकूं और फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वो दोनों बात करते ही रहते हैं, तभी उनके ऊपर एक पेपर आके गिरता है जो कि मिलिट्री पूरे शहर में बांट रही है और उस पैम्पलेट में ये लिखा हुआ है कि अगर आप लोग हमें स्पेशल इन्फेक्टेड पर्सन के बारे में बताएंगे तो हम आप लोगों को सुरक्षा देने का वादा करते हैं और आप लोगों को एक शेल्टर होम में भी ले जाके रखेंगे। मिनजिन युनसू को समझाता है कि ये इंसान कभी भी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। मैंने भी पहले अपने आप को इन इंसानों के ऊपर दे दिया था कि ये इंसान मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करे और शायद इस बीमारी का कार्ड ढूंढ सके, लेकिन ये इस बीमारी का कार्ड ढूंढ नहीं पाए और मैंने फिर अपने पुराने शरीर को छोड़ के एक नए शरीर को अपना लिया। मिनचिन के अंदर जो मॉन्स्टर था वो एक शरीर के मरने के बाद दूसरे शरीर में जा सकता था और ऐसे ये मॉन्स्टर हमेशा जिंदा रहता था। युनसू को ये सब सुन के बहुत झटका लग रहा है।
है। मिंचिन उसे समझाता है कि नीचे जो तुम्हारे साथी है ना वो भी इंसान है और वो भी तुम्हें मार देंगे और मुझे भी। अब युनसू को ये देखना था कि क्या मिंचिन का दावा सही है या नहीं। और वहाँ नीचे सैंगजो का साथी नीचे जाके सबको सब कुछ बता देता है कि ऊपर एक मॉन्स्टर है और वो सबको एक पैम्पलेट भी दे देता है जिसपे लिखा हुआ है कि अगर आप लोग स्पेशल इन्फेक्टेड पर्सन के बारे में हमें बताएंगे तो हम आपको सुरक्षा देंगे और रहने की जगह भी। अब सबको इंतजार कर रहे हैं। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और लिफ्ट से बाहर आते हैं युनसू और मिंचिन। युनसू से सबको अभी भी प्यार करते हैं लेकिन उसे मिंचिन के ऊपर यकीन नहीं है। युनसू सबको समझाता है कि अगर आप लोगों को मेरे पे यकीन है तो आप लोग मिंचिन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सब कोई मान जाते हैं और अब मिंचिन भी उनके साथ कुछ दिनों तक के लिए है। और इसी बीच मिंचिन अपना खेल खेलना शुरू करता है। वो बार बार युनसू को बहका रहा है, उनसे ये कह रहा है कि मॉन्स्टर और इंसान कभी एक साथ नहीं रह सकते। मेरे साथ चलो, हम लोग एक नई दुनिया बनाएंगे जहाँ पर सिर्फ हम मॉन्स्टर रहेंगे और हमें इन इंसानों से कोई खतरा नहीं। युनसू को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे और तभी उसका ध्यान उसी डिवाइस की तरफ जाता है जो सुयू लेके आई थी और वो सुयू और इन्यूक की सारी बातें भी सुन लेता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद सुयू उसे आर्मी के हवाले कर देगी लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। और अपनी गलतफहमी का शिकार होके युनसू ये फैसला करता है कि वो मिंचिन के साथ यहाँ से चला जाएगा। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि यूरी नाम की एक लड़की की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और सैंगवुक उसे बचाने के लिए बाहर जाने की कोशिश करता है और यहाँ से आता है मिंचिन का चेहरा सबके सामने। मिंचिन यहाँ से किसी को भी बाहर जाने नहीं दे सकता क्योंकि उसे यकीन था कि यहाँ से कोई भी बाहर जाएगा तो वो आर्मी को उसका पता बता देगा। तो वो सैंगवुक के ऊपर हमला कर देता है। सैंगवुक और यूरी दोनों घायल हो जाते हैं और उसके बाद वो अपना असली शैतानी चेहरा सबको दिखाता है। सबके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। सब कोई वहां से भागते हैं। एक लड़का मर भी जाता है। मिंचिन का असली चेहरा देख के युनसू उसे रोकने के लिए सामने आता है लेकिन वो मिंचिन की ताकत का सामना नहीं कर पाता। अब युनसू ये समझ चुका है कि अगर उसने अपने अंदर के मॉन्स्टर को और दबाया तो शायद वो मिंचिन का मुकाबला कभी नहीं कर पाएगा। और फाइनली वो अपने अंदर के मॉन्स्टर को बाहर निकाल देता है और फिर वो मिंचिन को मार देता है। मिंचिन तो मर चुका है लेकिन अब युनसू भी कंट्रोल में नहीं है। वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन उसी वक्त डूसिक युनसू को समझाता है कि तुम बुरे नहीं हो, तुम अच्छे हो। अपने अंदर के शैतान को कंट्रोल करने की कोशिश करो। युनसू डूसिक के ऊपर हमला कर रहा है लेकिन डूसिक उसे बार बार समझा रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने ऊपर काबू करो। युनसू अपने ऊपर काबू कर लेता है और फाइनली उसके अंदर का शैतान उसके काबू में आ जाता है। यानी कि ये अब उसकी शक्ति बन चुकी है कि वो अपने अंदर का शैतान कभी भी बाहर निकाल सकता है और उसके बाद वो इंसान बन सकता है। वो सच में बहुत स्पेशल है लेकिन उसे उसकी इस शक्ति का एहसास दिलाने के लिए डूसिक को अपनी जान देनी पड़ी। डूसिक की मौत के बाद सब कोई टूट चुके हैं लेकिन अभी एक और सदमा बाकी था। मिस्टर एन भी टनल खोदते खोदते मर चुके हैं लेकिन उन्होंने फाइनली टनल को खोद लिया। अब सबको ये फैसला करते हैं कि वो टनल का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर जाएंगे और फाइनली कहानी वहीं पर आ चुकी है जहाँ से ये शुरू हुई थी, यानी कि सितंबर को। बाहर पूरी आर्मी आ चुकी है युनसू के लिए और आर्मी वाले सबको कह रहे हैं कि इन्फेक्टेड पर्सन को बाहर भेजो, हम तुम सबको बचा लेंगे, तुम्हें रहने की जगह देंगे, वरना अगर हम अंदर आ गए तो हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। वो सब एक प्लान बनाते हैं कि आर्मी के अंदर आने से पहले वो सब टनल का इस्तेमाल करके चले जाएंगे लेकिन युनसू ये जानता था कि ये पॉसिबल नहीं है। आर्मी बहुत जल्द ही अंदर आ जाएगी। वो फैसला करता है कि वो बाहर की तरफ जाएगा। न्यूयू युनसू को रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी थी लेकिन युनसू उसकी बात नहीं सुनता। इन्यूक अपनी बहन को समझाता है कि तुम जाओ, मैं युनसू को लेके आता हूँ। वो युनसू के पास जाता है और युनसू उसे बताता है कि उसने ये डिवाइस को दबा के आर्मी को यहाँ बुलाया था क्योंकि शायद अब आर्मी ही उसकी मंजिल है और वो इस बीमारी से छुटकारा पाना चाहता है। यूनुक समझ जाता है कि युनसू उसकी बात नहीं मानेगा। युनसू बाहर की तरफ चला जाता है और फाइनली आर्मी उसे पकड़ लेती है। अब यूनुक भी समझ चुका था कि उसके पास भी ज्यादा वक्त नहीं है, वो भी और जीना नहीं चाहता। पूरी बिल्डिंग तबाह हो रही है और वो अपनी बहन के पास नहीं जा रहा। वो कंट्रोल रूम में बैठा हुआ है लेकिन उसी वक्त उसके नाकों से खून आ रहा है। तो क्या वो भी मॉन्स्टर बन चुका है? पूरा कंट्रोल रूम तबाह हो जाता है और इन्यूक के साथ क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। और बचे हुए लोग टनल का इस्तेमाल करके फाइनली वहां से बाहर निकलते हैं लेकिन उन्हें मिलता है सबसे बड़ा झटका जब वो देखते हैं कि टनल के बाहर पूरी आर्मी उनका इंतजार कर रही है। उस आर्मी की हेड सुयू को ये कहती है कि मैं तुम्हें एक और मौका दे सकती हूँ, अगर तुम इन सबको बचाना चाहती हो तो तुम हमारी टीम में ज्वाइन हो, इसके बदले मैं इन सबको छोड़ दूंगी और इन्हें रहने की जगह भी दूंगी। सुयू मान जाती है, सब कोई बच जाते हैं और उसके बदले सुयू आर्मी को ज्वाइन कर लेती है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। युनसू अभी भी जिंदा है। हमें दिखाया जाता है कि युनसू को लेके कोई जा रहा है। वो युनसू को उठाता है
है। जुनसू जब अपनी आंख खोलता है तो युनसो चौंक जाता है और देखता है कि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि सांगवुक है। सांगवुक उसे देख के हंस रहा है, लेकिन सांगवुक तो मर चुका था। हमें दिखाया जाता है कि मीचिन के अंदर से निकल के वो मॉन्स्टर अब सांगवुक के शरीर में जा चुका है और अब उसने सांगवुक के शरीर पे अपना कब्जा कर लिया है और अब उसके पास युनसो भी है। यहाँ पर खत्म होता है सीजन 1 की कहानी। सीजन 2 और भी मजेदार होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो में 50 लाइक करने पड़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।